मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है कुंडली के 11वें भाव की महिमा अपार, ग्लोरी ऑफ 11th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। जी हाँ मित्रों, आप 11वें भाव से परिचित हैं। इसको आय भाव भी कहते हैं, लाभ भाव भी कहते हैं, इच्छा पूरक भाव भी कहते हैं। लेकिन इसकी महिमा अपार है। आप कुछ तो जानते ही हैं, लेकिन आज ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे किसी ने आज तक नहीं बताया हो। क्यों 11वां भाव महत्वपूर्ण है? इंपॉर्टेंस ऑफ 11th हाउस, ग्लोरी ऑफ 11th हाउस, अनटोल्ड बातें बताने जा रहा हूं। किसी का बर्थ डिटेल तो नहीं दिया हमने, लेकिन जो नेचुरल कुंडली देता हूं मेष लग्न की, यही दिया हूं ताकि आपको समझने समझाने में आसानी है। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आपके उत्साह, मेरे वीडियो पर आपके उत्साह के लिए मैं आप सबको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। निश्चित रूप से मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अधिकतम मित्रों, और एक प्यारा कमेंट लास्ट में ज़रूर दीजिए। और वीडियो को स्किप करके मत भगाइए, पूरा वीडियो देखिए। आइए आते हैं मेन पॉइंट। जैसे कुंडली है मेष लग्न की, मेष लग्न की नेचुरल कुंडली में देता हूं। देखिए इसमें 11वां भाव में 11 नंबर की राशि भी है। देखिए इसको लाभ भाव, आय भाव भी कहते हैं, इच्छा पूरक भाव भी कहते हैं। और कभी भी हमने जब किसी विषय पर वीडियो बनाया होगा तो उसमें जरूर बताया होगा, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे लॉटरी का मामला हो, चाहे पुरुषार्थ पराक्रम का मामला हो, चाहे लेखन का मामला हो, मोहन वाहन का हो, शिक्षा का हो, आपके विवाह का हो, संतान का हो, नौकरी का हो, व्यवसाय का हो, पदोन्नति का हो। जिन भावों को आज तक हमने बताया है, उस पर जो भी वीडियो हमने दिया है उस पर निश्चित रूप से जब भाव समूह की बात आई है तो उसमें 11वां भाव आया है। हर घटना के साथ 11वां भाव है, अगर वो घटना पॉजिटिव आपको देखना है। और अगर नक्षत्र के माध्यम से 11वां भाव आया है, ग्रह के नक्षत्र के माध्यम से, आप जानते हो नक्षत्र बल ही मेन होता, और उसका उप नक्षत्र स्वामी थोड़ा सपोर्ट कर दे रहा। मतलब उस नक्षत्र के नक्षत्र में भी उन भावों समूहों में से कोई भाव आया हो और 11वां आया हो तो सोने में सुगंध हो जाती। अर्थात हर जगह 11वें भाव का जरूरत है। अब 11वें भाव की सबसे खास विशेषता यह है, आप सभी जानते हो कि कुंडली का 8वां और 12वां ये भाव प्रायः खराब ही माने जाते हैं, अच्छे फल नहीं देते। और 12वां भाव मेनली व्यय स्थान है, जो आपके शरीर का भी व्यय कराएगा, आपके धन का भी व्यय कराएगा, अपव्यय कराएगा और विभिन्न प्रकार की परेशानियां भी देगा। कभी कभी 12वां जब मोहन वाहन खरीदना होता है तो पॉजिटिव रोल अदा करता है। लेकिन जो व्यय स्थान 12वां है, एक बार आपको बताया हूं कि कुंडली के जो भी भाव हैं उन भावों से 12वां भाव उसके लिए हानिप्रद होता है। जैसे लग्न का 12वां है था, लग्न से संबंधित जो कि सभी भाव संबंधित हैं, इसी नाते 12वें भाव को हानिप्रद बताया गया। द्वितीय भाव का 12वां लग्न है
ये भी धन के लिए हानिकर है। तृतीय का 12वां द्वितीय है, यह भी तृतीय भाव के लिए व्यय प्रधान है। चौथे का 12वां तृतीय है, था चौथे जगह शिक्षा देखोगे तो उसका तृतीय स्थान उसका व्यय स्थान है। इसी तरह से हर भाव का व्यय भाव हानिप्रद होता है। तो अब 12वें का 12वां कौन है, आप इसको देख लीजिए, अभी आपको रहस्य खुल जाएगा। आपकी कुंडली का ये 12वां भाव और इससे 12वां भाव 11वां है, अर्थात 12वें की हानि करता है, व्यय की हानि, अर्थात आपकी हानि की हानि जो करे वही अतीव लाभप्रद होता है, अत्यंत लाभप्रद। इसी नाते आपके हानि की हानि कर देता है। और हानि की जब हानि हो गई, हर क्षेत्र में जीवन में जहाँ भी हानि है उसकी हानि हो जाए, व्यय हो जाए, तो इसका मतलब वो लाभ ही होगा, इच्छा पूर्वक होगा, सफलतादायक होगा। इस नाते कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और ग्लोरियस भाव है 11वां। अब आइए कुछ रहस्य समझाता हूं। अगर आयु और स्वास्थ्य चाहिए तो 1 5 11 बताया गया, धन चाहिए तो 2 6 10 11 चाहिए होता है। तृतीय भाव से कोई विषय है तो 3 और 11 है। चौथे भाव से कोई विषय देखा जाता है 4 9 11 या 4 11 12, तो 4 11 आ गया। 5वें भाव से संतान के लिए भी 5 2 11 है, नौकरी के लिए भी 6 10 11 है, विवाह के लिए 7 2 11 है। अष्टम भाव से भी कोई चीज देखिए, अगर लाभ चाहिए तो 8 और 11 हो जाएगा। 9 से कोई भाव देखिए तो 9 और 11 हो जाएगा। 10 से कोई भाव चीज देखिए तो 10 और 11 आ गया, तो कामयाबी उसमें निश्चित है। अब वो नियम तो वही लागू होगा, नक्षत्र और उपनक्षत्र। अब मित्रों 11वां भाव केवल 2 जगह थोड़ा निगेटिव रोल अदा करता है, लेकिन वो जरूरी भी है। जैसे आपका परदेश गमन है, परदेश गमन में 12वां भाव मेन होता है, इस नाते 11वां भाव विदेश प्रदेश गमन को रोकता है। और एक जगह ऋण मुक्ति, ऋण के लिए ऋणदाता होता है 7वां, और इसका सबसे लाभप्रद स्थान 12वां होता है। 1 2 3 4 5 6वां भाव सबका लाभ। तो जब ऋण मुक्ति का सवाल होता है तो वहाँ ऋण दाता जो है, ऋण देने वाला, उसके 6वें स्थान का व्यय हो जाता है 11वां। अर्थात ऋण मुक्ति के प्रश्न में और प्रदेश गमन के प्रश्न में केवल 2 जगह को छोड़ के और हर जगह पॉजिटिव रोल अदा करता है 11वां। चाहे धन हो, वैभव हो, व्यवसाय हो, किसी क्षेत्र में। इस नाते अगर केवल 11वें भाव का अध्ययन आपने कर लिया, 11वें भाव को पढ़ लिया, और जिस ग्रह में नक्षत्र के माध्यम से किन्हीं भावों के साथ 11वां भाव, बहुत से पूछते हैं गुरु जी 1 11 और 12 है, 8 11 और 12 है, 5 11 और 12 है नक्षत्र में, तब भी वो लाभप्रद है। किसके द्वारा? 5 11 12 है तो संतान के द्वारा लाभ। 5 11 12 है, 11 12 है, इन्वेस्ट करोगे वो भी लाभकारी होगा, जहाँ भी खर्चा करोगे वो लाभदायक हो जाएगा। 4 11 12 है तो वाहन खरीदोगे, भले इन्वेस्ट करोगे। तो इस तरह से 11वां भाव या लाभ भाव या आय भाव सर्वथा इच्छा पूरक है। और अगर केवल बारीकी से आप अपनी कुंडली में इसकी उपस्थिति देख लीजिए और ग्रह शासित भावों में नक्षत्र के माध्यम से इसकी प्रमुखता देख लीजिए, इसकी स्थिति देख लीजिए, अगर ये विद्यमान है तो उस भाव से संबंधित, उस दशा से संबंधित आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। रत्न धारण करना हो तो जिसके साथ 11वां है, 11वें पर आप विश्वास करिए, वो भाव समूह में अगर 11वां आया है तो निश्चित लाभदायक सिद्ध होगा। वो रत्न भी, उसके नियम जो भी है, नियमों की अवहेलना नहीं करना है। तो मित्रों ये 11वें भाव की महत्ता है। इतना नहीं, हर भाव, हर व्यय का व्यय है वो,
व्यय भाव का व्यय माने 12वें की हानि, व्यय की ही हानि करता है। इन नाते कुंडली का सर्व शिरोमणि भाव है 11वां, और 11वें भाव को का ये रहस्य, ये कई बातें शायद इस पर किसी ने वीडियो नहीं दिया है। हमने उचित समझा कि आपको बताऊं और आपको मोटिवेट करूं कि कुंडली जब आप देखते हो तो सबसे पहले भाव समूहों की जो बात होती है, ग्रहों की जो बात होती है, नक्षत्र की जो बात होती है, दशा की जो बात होती है, कस्पल सिग्निफिकेटर्स की जो बात होती है, प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर की जो बात होती है, हर जगह बारीकी से पहली निगाह दौड़ाइए 11वां आया है कि नहीं। 11वां आया है तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो मित्रों, वीडियो लंबा न हो, ये नाते आज का टाइटल है समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे 3 दिन बाद एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।